वेलकम बैक टू माय चैनल बच्चा लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्शन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऑन सर्टेन सॉल्ट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्शन देखा, आज के इस वीडियो में अमोनियम हाइड्रोक्साइड का देखते हैं। तो शुरू करते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को सबसे पहले हम लोग कैल्शियम सॉल्ट के साथ ट्रीट करवाते हैं। तो कैल्शियम सॉल्ट में सपोज करो कैल्शियम CaNO3 होल टू कैल्शियम नाइट्रेट आप ले लो। तो होगा क्या, इसका जो सॉल्ट NH4OH जो है NH4OH इसके साथ अगर आप ट्रीट करवाओगे तो कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनने वाला है, मतलब नो प्रेसिपिटेशन। अब रीजन ये है कोई प्रेसिपिटेशन नहीं होने का, क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये जो है आपका वीक बेस। अब वीक बेस क्या करता है, लो अमाउंट ऑफ OH माइनस लिबरेट करता है। तो अगर आप बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी डालोगे तो भी वो क्या करेगा, उतना ज्यादा तो OH माइनस आयन देने से रहा। तो इसीलिए जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो आपका प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नहीं रहेगा, वो स्पेरिंगली सॉल्युबल के फॉर्म में रहेगा। करेंगे तो कैल्शियम सॉल्ट जो है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रेसिपिटेट दे रहा था, जबकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ कोई प्रेसिपिटेट नहीं देता है। ठीक है, ये हो गया कैल्शियम सॉल्ट का बात। उसके बाद आयरन सॉल्ट का बात करते हैं। तो आयरन 2 सॉल्ट्स मतलब क्या बोलेंगे हम लोग, फेरस सॉल्ट्स। फेरस सॉल्ट्स में हम लोग क्या ले लेते हैं, हम लोग FeSO4। FeSO4 को अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करवाओगे तो इसका क्या होता है, कलर ग्रीन होता है, ये डर्टी ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट देगा और वो प्रेसिपिटेट आपका इनसॉल्युबल होता है। उसी तरह से फेरिक क्लोराइड का बात करेंगे हम लोग, आयरन 3 क्लोराइड। इसमें देखेंगे हम लोग येलो सॉल्यूशन का कलर होता है, इसका जो ये जो सॉल्यूशन है उसका कलर क्या होता है, येलो होता है। इसको अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करवाओगे तो रेडिश ब्राउन कलर का क्या देगा, ये प्रेसिपिटेट देगा और ये प्रेसिपिटेट भी आपका इनसॉल्युबल होता है। ठीक है बच्चा लोग। उसके बाद अगर हम देखें कॉपर का सॉल्ट्स का बात करें तो कॉपर सल्फेट, ब्लू विट्रोल, वो आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ पेल ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट देता है। ठीक है, उस तरह से अगर ज्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लें, यहाँ पर इनसॉल्युबल था, प्रेसिपिटेट बन रहा था, मतलब इनसॉल्युबल, यहाँ पर ये क्या हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है। और सॉल्युबल होने के बाद से कलर क्या हो जाता है, डीप ब्लू कलर का हो जाता है। ठीक है, समझ। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं ये क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है CO2 प्लस आयन का। ज्यादा इसमें अगर ऐड करोगे आप, बेस ज्यादा ऐड करोगे तो ये ब्लू कलर, डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन दे देगा। क्यों, क्योंकि यह क्या है, आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसमें भी ट्रांजिशन आपका होगा। ट्रांजिशन के कारण क्या आ जाता है, इसका कलर ब्लू हो जाता है। समझ में आया। तो ब्लू कलर होने का मतलब ये कौन सा विजिबल लाइट को क्या कर रहा होगा, एब्जॉर्ब कर रहा होगा, ऑरेंज कलर का लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा होगा। कंप्लीमेंट्री में ऑरेंज का क्या होता है, ब्लू होता है। तो ऑरेंज कलर के विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करके ब्लू कलर के विजिबल लाइट को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। उस तरह से जिंक सॉल्ट का बात करते हैं। जिंक सॉल्ट आपका सॉल्यूशन कलरलेस होता है, जबकि उसका अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करवाने के बाद व्हाइट जिलेटिनस प्रेसिपिटेट देता है। जिलेटिनस मतलब जेली लाइक। ठीक है, उसके बाद अगर इसमें भी हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड का एक्सेस अमाउंट में ले ले तो यहाँ पर भी क्या हो जाता है, ये सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, सॉल्युबल, और वो भी सॉल्युबल कैसा है जी, कलरलेस सॉल्यूशन देता है। यहाँ पर कैसा कलर दे रहा था जी, सॉल्युबल तो था लेकिन डीप ब्लू सॉल्यूशन दे रहा था। ठीक है ना। उसके बाद लेड सॉल्ट का बात करते हैं। तो लेड सॉल्ट जो होता है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या देता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है, चॉकी व्हाइट, जो कि इनसॉल्युबल इन नेचर होता है। उसके बाद देखते हैं एक्शन ऑफ अल्कली। अल्कली कहने का मतलब क्या होता है जी, वैसे बेस जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं, उसका हम लोग रिएक्शन किसके साथ करवाने वाले हैं जी, मेटल के साथ। यहाँ पर अल्कली जो है उसका रिएक्शन मेटल के साथ। तो अल्कली मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, आपका सॉल्ट बनाता है। जैसे सोडियम जिंकेट, यहाँ कलर कैसा है इसका जी, कलरलेस, और साथ में क्या रिलीज करता है, हाइड्रोजन रिलीज करता है। उसी तरह से पोटासियम हाइड्रोक्साइड आपका जिंक के साथ रिएक्ट करके पोटासियम जिंकेट बनाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। एल्युमिनियम का बात करें तो एल्युमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवा, वो भी सॉल्यूशन में आपका ये जो वाटर डाले हैं, मतलब ये जो वर्क हो रहा है किसमें जी, सॉल्यूशन में हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हॉट एंड कंसंट्रेटेड ले रहे थे, यहाँ पर डाइल्यूट आप ले रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाएगा, NaAlO2। ठीक है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ये भी कैसा होता है जी, कलरलेस होता है, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस आपका रिलीज होता है। उसी तरह से पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो पोटासियम मेटा एल्यूमिनेट देगा। लेड का रिएक्शन अगर हम लोग अल्कली के साथ कराएंगे तो सोडियम पल्बाइट देता है, जो कि कलरलेस होता है। उसी तरह से लेड का अगर हम लोग पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो पोटासियम पल्बाइट देगा, और ये क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ठीक है, इसके बाद जैसे एक्शन ऑफ अल्कली ऑन सर्टेन मेटल्स हम लोग देख लिया, अब एक्शन ऑफ अल्कली ऑन मेटल ऑक्साइड देखेंगे। अब अल्कली मतलब क्या होता है जी, बेस होता है। ठीक है, वैसे बेस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। अब मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, वो भी बेस होता है। मेटल ऑक्साइड आपका एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं।
ठीक है। लेकिन बहुत सारे वही मेटल ऑक्साइड जो होते हैं बेस के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन कुछ कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे हैं जो कि बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। एसिड के साथ रिएक्ट करके वो न्यूट्रलाइज तो होंगे, लेकिन वो बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। वैसे मेटल ऑक्साइड को हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं या फिर एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। एम्फोटेरिक कहने का मतलब वैसे ऑक्साइड जो कि एसिड के साथ भी रिएक्ट करे और बेस के साथ भी रिएक्ट करे। फॉर एग्जाम्पल में अगर हम देख लेते हैं तो जिंक ऑक्साइड को लेते हैं, तो जिंक ऑक्साइड जो होता है आपका एसिड के साथ रिएक्ट करके जिंक क्लोराइड बनाता है, जिंक Zn बनाता है। उसी तरह से अगर जिंक ऑक्साइड को अगर आप NaOH के साथ रिएक्ट करवा दो तो क्या बनाता है आपका सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट बनाता है। तो ये ऑक्साइड को देखोगे आप, जिंक ऑक्साइड को, यानी कि ये भी मेटल ऑक्साइड है, बेसिक इन नेचर है जी। ये बेस है, एसिड के साथ रिएक्ट करके आपका सॉल्ट दे रहा है ZnCl2, ठीक है, सॉल्ट दे रहा है। और ये बेस जो है बेसिक इन नेचर होते हुए भी ये क्या कर रहा है, बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट दे रहा है। तो वैसा मेटल ऑक्साइड जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करे और बेस के साथ भी रिएक्ट करे उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं या फिर एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं। अब जिंक ऑक्साइड की जगह आप ZnOH ले लो, ठीक है। इसको अगर आप 2HCl के साथ रिएक्ट करवाओ तो आपको क्या देगा, ZnCl2, जिंक क्लोराइड देने वाला है। और ZnOH को अगर आप ट्रीट करवा दो किससे, NaOH से, तो फिर वापस से क्या देगा आपका, सोडियम जिंकेट ही देगा जी, Na2ZnO2 यही देने वाला। मतलब आपका मेटल का ऑक्साइड हो या मेटल का हाइड्रोक्साइड हो, मेटल का ऑक्साइड या फिर मेटल का हाइड्रोक्साइड, ठीक है, वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करे और बेस के साथ भी रिएक्ट करे तो वैसे मेटल का हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड को हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं या फिर हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल में जैसे देख लो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड जो है आपका बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, फिर आपका जिंक ऑक्साइड पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाता है। उसी तरह से आपका लेड का ऑक्साइड या लेड का हाइड्रोक्साइड जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम पल्माइड बनाता है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके पोटासियम पल्माइड बनाता है, ठीक है बच्चा लोग। तो समझ में आ गया, इतना हम लोग पता कर लिए कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या हम लोग एक्चुअली क्या पढ़ते हैं, हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ गिवन सैंपल, उसमें हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा केमिकल प्रेजेंट है। और इस चैप्टर में जनरली हम लोग किसका देखे जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड के हेल्प से हम लोग डिटरमाइन किए, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलो या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलो, उससे हम लोग डिटरमाइन किए कि जो गिवन सैंपल है उसमें कौन सा केमिकल प्रेजेंट है, ठीक है। ठीक है बच्चा लोग, तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, तब तक लिए जुड़े रहें, पढ़ते रहे। हैव ए नाइस डे बच्चा लोग, होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू बच्चा लोग।